हर कोई कभी ना कभी चाहता है कि वो एक बार विदेश जाकर घूमे। इसमें से कई लोगों का सपना भी पूरा होता है और वो विदेश घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन सावधान, कहीं आप ऐसे देश में तो नहीं जा रहे जहां पर कोई गलती से भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इन देशों की यात्रा करना मतलब सीधे अपनी जान को जोखिम में डालने जितना है। तो देर किस बात की, इससे पहले आप उस देश के प्लेन का टिकट निकालो। मैं आपको उन खतरनाक देशों की लिस्ट और उनके खतरनाक होने के बारे में आपको पहले बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं इस लिस्ट में 10 देशों का नाम शामिल किया हूं, जिसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जहां की जनता पल पल नरक की भट्ठी में जल रही है। नंबर 10, कोलंबिया। कोलंबिया वो जगह है जहां सुबह आप सूरज की रोशनी में सैर करते हैं और शाम होते होते आपकी गली में AK-47 की गूंज सुनाई देगी। कोलंबिया का नाम आते ही एक नाम चमकता है, पाब्लो एस्कोबार। वो आदमी जिसने कोलंबिया को पूरी दुनिया का कोकीन किंगडम बना दिया था। एक समय ऐसा था जब दुनिया में बिकने वाला 80% कोकीन कोलंबिया से आता था। पाब्लो की आमदनी इतनी थी कि उसके घर की दीवारों में डॉलर भरकर सीलिंग की जाती थी। आज भी पाब्लो तो नहीं है, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है। कोलंबिया के घने जंगलों में ऐसे गुट छिपे होते हैं जो खुद को क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन असल में वो गन लेकर घूमते किडनैपर होते हैं जो सब कुछ लूट लेते हैं। फोर्स यानी रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया जैसे ग्रुप्स लोगों को अगवा कर फिरौती मांगते हैं। यहाँ से कई विदेशी ट्रैवलर्स को आज तक कभी वापस नहीं लाया जा सका है। यहाँ हर साल हजारों हत्याएं होती हैं, जिनमें से ज्यादातर गैंगवार या ड्रग्स से जुड़ी होती हैं। कई शहरों में रात में बाहर निकलना आत्महत्या के बराबर माना जाता है। यहाँ एक्सप्रेस किडनैपिंग आम बात है, मतलब ATM से पैसे निकलवा कर किसी को उठा लेना। कोलंबिया में पुलिस की वर्दी पहनकर लुटेरे आम लोगों को लूट लेते हैं और ये यहाँ की आम बात है। फिर भी इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती आपको यहाँ आने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन हर खूबसूरत चीज खतरनाक साबित होती है। नंबर 9, उत्तर कोरिया। ऐसा देश जो अपने ही लोगों को बंदूक की नोक पर हंसने पर मजबूर करता है। उत्तर कोरिया को किम जोंग उन चलाते हैं और उससे पहले उसके पिता किम जोंग इल और उनके पिता किम इल सुंग चलाते थे। यहाँ सरकार भगवान है और नेता की फोटो पर धूल भी आ जाए तो जेल की सजा मिल सकती है। यहाँ नेता की मौत पर अगर आपने आंसू नहीं बहाए तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा और सजा के बारे में तो आप जानते ही हो। एक देश जो खुद को पूरी दुनिया से काट चुका है। दुनिया से कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, आप गूगल नहीं खोल सकते, न व्हाट्सएप चला सकते हैं। लोगों को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। टूरिस्ट वहां जा तो सकते हैं, लेकिन आपका हर कदम, हर फोटो, हर बात पर सरकारी आदमी की निगरानी होती है। घर घर में सरकारी जासूस होते हैं जो लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर उनके माँ बाप कुछ गलत कहें तो सरकार को बता दो। उत्तर कोरिया लगातार न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता रहता है। वो दुनिया को ये दिखाता है कि अगर उसे छेड़ा गया तो वो सबको खत्म कर सकता है, लेकिन वहीं देश की जनता भूख से तड़प रही होती है। अगर आपने गलती की तो आपके बच्चे और पोते तक को कैंप में भेजा जा सकता है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई रैप, पॉप, बॉलीवुड या हॉलीवुड संगीत नहीं सुन सकते। सिर्फ वही गाने सुन सकते हैं जो गा गा कर नेता की तारीफ करते हैं। नंबर 8, नाइजीरिया। अफ्रीका का दिल कहे जाने वाला नाइजीरिया अपने म्यूजिक, फैशन और कल्चर के लिए मशहूर है, लेकिन इस दिल में ऐसी दरारें हैं जो किसी भी टूरिस्ट की धड़कनें हमेशा के लिए बंद कर सकती हैं। ये वो देश है जहां धरती के नीचे तेल की नदियां बहती हैं, लेकिन ऊपर जमीन पर बेकसूर लोगों का खून बहता है। नाइजीरिया में हर दिन औसतन 10 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया जाता है। इसमें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आम नागरिक, बच्चे और टूरिस्ट भी शामिल होते हैं। यहाँ पुलिस से ज्यादा तेज अपहरण करने वाले गिरोह चलते हैं और फिरौती ना मिलने पर जान से मार देना आम बात है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन इससे देश को फायदा कम और गैंगवार ज्यादा मिला है। तेल से भरे इलाकों पर कब्जे के लिए सशस्त्र गुट आपस में लड़ते हैं। सरकार और मिलिशिया में जमकर भ्रष्टाचार और क्रूरता फैली हुई है। विदेश मंत्रालयों ने नाइजीरिया के लिए डू नॉट ट्रैवल अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कई बार टूरिस्ट को पुलिस ही लूट लेती है, क्योंकि नकली पुलिस वालों का गिरोह यहाँ खुलेआम चलता है। नंबर 7, इराक। इराक एक ऐसा देश है जहां एक ओर तेल के कुएं हैं तो दूसरी ओर लाशों से भरे ट्रक। इराक को असली नरक 2003 में बनाया गया, जब अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर हमला किया।
सद्दाम हुसैन की सत्ता तो गई, लेकिन देश में गृहयुद्ध की चिंगारी छिड़ गई। शिया सुन्नी संघर्ष, आतंकी हमले और विदेशी हस्तक्षेप ने इसे एक खुला युद्ध क्षेत्र बना दिया। 2014 में ISIS द्वारा इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था और उन्होंने लोगों को बीच चौराहे पर काटा, जलाया और मार डाला था। उन्होंने यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाया और बच्चों को सैनिक बना दिया था। भले ही अब उन्हें पीछे धकेला गया है, लेकिन उनके छिपे गुट आज भी सक्रिय हैं। इराक के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन यहाँ के लोग घंटों लाइट और पानी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इराक में विदेशी टूरिस्ट्स को देखना मतलब ये है जैसे उन्हें कोई आसान शिकार मिल गया हो। यहाँ किडनैपिंग, फिरौती और मारपीट आम बात है। इसी कारण ट्रैवल वेबसाइट्स ने इराक को रेड अलर्ट जोन घोषित कर रखा है। नंबर 6, मैक्सिको। ये ऐसा देश है जहां का माफिया इतना ताकतवर है कि वो सरकार से ज्यादा हुकूमत करता है। मैक्सिको की सबसे खतरनाक पहचान ड्रग कार्टेल्स है। ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, बंदूकें चलाते हैं और शहर के शहर अपने कब्जे में रखते हैं। यहाँ माफिया के खिलाफ बोलना मतलब अपनी कब्र खुद खोद लेने जैसा है। यहाँ पर पत्रकारों, नेताओं और यहाँ तक कि पुलिस तक को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। मैक्सिको में हर साल 30,000 से ज्यादा मर्डर होते हैं, यानी हर 15 मिनट में एक हत्या। कई शहरों में लोग शाम होने से पहले ही घर लौट आते हैं। पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिखने की हिम्मत की थी। नंबर 5, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कोई आम देश नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जख्मी वतन है जो पिछले 40 सालों से एक भी दिन शांति नहीं देख पाया है। 2021 में जब अमेरिका ने वापसी की तो तालिबान ने दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान एक बार फिर मध्य युग में लौट गया। यहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती और विरोध करने वालों को सरेआम सजा दी जाती है। तालिबान के राज में एक ट्वीट करना मौत का कारण बन सकता है। अफगानिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जहां विदेशी जाना तो दूर, नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ अपहरण, फिरौती या जासूसी के शक में सीधा गोली मार दी जाती है। यहाँ कोई सुरक्षा, कोई मेडिकल हेल्प, कोई सरकार की गारंटी नहीं है। एक समय काबुल में दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन आज वहां किताबों की जगह बंदूकें रखी जाती है। नंबर 4, यमन। जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तब यमन के लोग भूख और बम दोनों से लड़ रहे थे। जहां दुनिया में लोग सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं, वहीं यमन में लोग सुबह देखते हैं आज कौन सी बिल्डिंग मलबा बन चुकी है। 2015 में यमन का गृहयुद्ध शुरू हुआ था। यहाँ एक तरफ सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ हूथी विद्रोही हैं, और इन दोनों के बीच सऊदी अरब और ईरान की ताकतें घुसी हुई हैं। सऊदी अरब ने विद्रोहियों पर हमले किए, ईरान ने विद्रोहियों को हथियार दिए और बीच में फंस गया एक पूरा देश, एक पूरी पीढ़ी। नतीजा, हजारों मासूमों की मौत और लाखों बेघर परिवार। यहाँ हर 10 मिनट में एक बच्चा कुपोषण से मर रहा है। जिनके पास खाने को नहीं, वो घास और पत्तियां खा रहे हैं। यहाँ कोई विदेशी गया तो या तो उठा लिया जाएगा या आतंकी संगठन उसे कैमरे के सामने मार देगा। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसियों ने यमन को वर्ल्ड टॉप नो गो कंट्री की लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 3, सूडान। एक ऐसा देश जो कभी मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं का पड़ोसी था, लेकिन आज वहां सिर्फ लाशें, गृहयुद्ध और बिखरी जिंदगियां बची हैं। सूडान में कोई सपने नहीं देखता, क्योंकि यहाँ रात सोना और सुबह जिंदा उठना किस्मत की बात होती है। अप्रैल 2023 में शुरू हुआ वो युद्ध जिसने पूरे देश को मलबा बना दिया। 2 ताकतवर सेनाएं, सूडानी आर्मी और RSF, ये दोनों ही सत्ता पर कब्जा चाहती हैं, लेकिन इनके युद्ध की कीमत आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सूडान में अब खाना, पानी, दवा सब ब्लैक में बिकता है, और वो भी जान बचाकर खरीदना होता है। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गोलियां और लूट का सामना करना पड़ रहा है। सूडान अब ऐसा देश है जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता। जो गया वो या तो लूट लिया गया या लापता हो गया। वहां सैन्य कंट्रोल वाले जोन इतने खतरनाक हैं कि वहां की फोटो लेना भी मौत को दावत देना है। नंबर 2, सोमालिया। 1991 में जब सरकार गिरी तो सोमालिया बन गया नो मैन्स लैंड, यानी जिसकी बंदूक बड़ी वही मालिक,
और तब से आज तक देश में स्थायी सरकार नहीं टिक पाई। हर गली, हर शहर पर अलग अलग मिलिशिया और आतंकी गुटों का कब्जा है। यहाँ लोकतंत्र नहीं, लाशों की गिनती से नेतृत्व तय होता है। सोमालिया का सबसे कुख्यात आतंकी संगठन अल शबाब है, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही स्कूल खाली हो जाते हैं और बाजार बंद हो जाते हैं। ये संगठन बम धमाके, आत्मघाती हमले और नरसंहार के लिए जाना जाता है। नंबर 1, सीरिया। सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ 2011 में, जब राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन शांति की मांग को टैंकों और बमों से कुचल दिया गया। विरोधियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया। फिर कूद पड़े दुनिया के खिलाड़ी देश अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की, और सीरिया बन गया इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर का मैदान। जिस देश में हर कोई लड़ रहा हो, वहां कोई जीत नहीं पाता, सिर्फ लोग मरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS का विस्तार सबसे ज्यादा सीरिया में ही देखने को मिलता है। यहाँ कोई विदेशी गया तो या तो उसे ISIS पकड़ लेता है या किसी आर्मी की गोली का शिकार हो जाता है। वैसे इन 10 देशों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक देश कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।